फरीदाबाद संजय कॉलोनी से लापता 22 वर्षीय युवक का 5 दिन बाद सोहना इलाके में मिला शव। जी हां, आपको बता दें कि फरीदाबाद की संजय कॉलोनी से लापता 22 वर्षीय युवक का 5 दिन बाद सोहना इलाके में शव मिलने से परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मृतक के भाई के मुताबिक उनका छोटा भाई 14 जनवरी को घर से लापता हुआ था, जिसके बाद वह इसकी शिकायत लेकर संजय कॉलोनी पुलिस चौकी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कच्ची रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें खुद खोजने के लिए भेज दिया। और जब सोहना इलाकों में उनका भाई का शव मिला तो पुलिस ने आनन फानन में एफआईआर दर्ज की और फिर उन्हें आगे उनके भाई के शव की सोहना इलाके में होने की सूचना दी। फिलहाल परिजनों ने मृतक के शव का गुरुग्राम में पोस्टमार्टम के बाद देह संस्कार तो कर दिया, लेकिन हत्या का शक मृतक के दोस्त पर जाते हुए पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह नज़ारा संजय कॉलोनी के रहने वाले 22 वर्षीय सौरभ का है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जी हां, सौरभ की हत्या हो चुकी है। सौरभ के परिजनों के मुताबिक सौरभ बीते 14 जनवरी को अपने घर से बिना बताए कहीं चला गया था, जिसके बाद उन्होंने इसकी तलाशी आसपास के की, लेकिन सौरभ का कुछ पता नहीं चल सका। तो उनके परिजनों ने इसकी शिकायत संजय कॉलोनी पुलिस चौकी में दी, जहां उन्हें एक प्रवीण नाम का पुलिसकर्मी मिला। उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, केवल डायरी में उनकी शिकायत नोट कर ली और उन्हें खुद खोजने के लिए कह दिया और 2 दिन बाद आने के लिए कहा। मृतक के भाई के मुताबिक इस दौरान पुलिस को गौरव की डेड बॉडी होने की सूचना थाना निमोट सोहना इलाके में मिली, जिसके बाद संजय कॉलोनी पुलिस ने आनन फानन में मृतक के परिजनों को बुलाया और एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद संजय कॉलोनी पुलिस ने चौकी में मृतक के परिजनों को जानकारी दी कि शव सोहना में थाना निमोट इलाके में मिला है। शव मिलने की सूचना के बाद मृतक के परिजन जब थाना निमोट पहुंचे तो पुलिस ने बताया कि उनके नहर किनारे सौरभ का शव मिला है, जिसके चेहरे और शरीर पर तेजधार हथियार के निशान थे, जिसकी बेरहमी से हत्या की गई। फिलहाल मृतक सौरभ के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक सौरभ के परिजनों ने शव का देह संस्कार कर दिया है। वहीं मृतक के भाई ने मृतक सौरभ के दोस्त पर हत्या का शक जताया और पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं संजय कॉलोनी पुलिस चौकी पर लगे लापरवाही के आरोप के बाद जब संजय कॉलोनी चौकी इंचार्ज से बात करने का प्रयास किया गया तो संजय कॉलोनी चौकी इंचार्ज ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। गौतम पांडे नाम मेरा। ये था, मैं जिस दिन गया था शाम को मैंने कहा आ जाएगा, फिर अगले दिन मैं गया रिपोर्ट करने रोहित के साथ, तो उन्होंने कच्ची रिपोर्ट लिखी उन्होंने वहाँ पे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप चले जाओ, हम ढूंढेंगे कंपनी जाके। फिर नहीं ढूंढा, फिर पापा 3-4 दिन बाद, हम खुद ही ढूंढ रहे थे, 3-4 दिन बाद पापा रात को गए ढूंढने, शायद 19 तारीख की शाम को गए थे रिपोर्ट करने, तो उनने उस टाइम भी कच्ची रिपोर्ट लिखी। फिर अगले दिन 20 तारीख को ये 10 बजे पापा को फ़ोन करते हैं कि आप यहाँ आ जाओ, कुछ सूचना मिली है हमें। पहले इन्होंने पापा से पक्की एफआईआर करवाई, इन्हें पता था पहले से, ये चीज़ पता होते हुए भी इन्होंने पहले एफआईआर करवाई। उसके बाद इन्होंने बताया कि वहाँ एक बॉडी मिली है, वहाँ जाके आप एक बार देख लो। रात को 14 तारीख की रात को गया था ये। हमें सूचना कल मिली थी और सूचना मिली है कल हमें। तो क्या देखा था आपने मौके पर? मैं तो ऑफिस से आया था, तो मेरे से पहले पापा पहुँच गए थे वहाँ, तो पुलिस वाले ने मेरे को फ़ोटो सेंड करी थी। फिर उसके बाद मैं सिविल हॉस्पिटल गया था, वहाँ देखा मैंने, उसके माथे पे चोट थी, यहाँ आँख पे ईंट से मारा हो किसी ने, ऐसा लगा उसमें, मतलब लाल लाल निशान था पूरा उसमें। तो क्या एक साइड नहीं, ऐसी तो कोई रंजिश नहीं थी उसकी। किसी ने इसको बहका के बुलाया, अपने पास रखा 3-4 दिन, और फिर इसके बाद ये सुनने को आ रहा है हत्या की आशंका। हाँ, हत्या। क्या यही चाहते हैं कि जो जिसने भी किया वो पकड़ा जाए, ताकि किसी और के साथ ना हो ये चीज़ें। मेरा नाम नवनीत है भाई। 19 तारीख से लापता था जी। ये हम 19 तारीख को सुबह जब हम चौकी में कंप्लेंट करने गए हैं, उससे पहले शायद कंप्लेंट करने गए थे तो इन्होंने ली नहीं, पर 19 तारीख को छोटे वाले भाई पे प्रिंस पे फ़ोन आता है कि आप चौकी आओ कंप्लेंट लिखवाने। तो हम गए चौकी कंप्लेंट लिखवाने, तो वहाँ जाके हमने जैसे ही कंप्लेंट लिखवाया, तो वहाँ कंप्लेंट लिखने के बाद जैसे ही थोड़ा देर होता है तो उसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि जी आप वहाँ चले जाओ निमोट चौकी, वहाँ से एक सूचना मिली है कि वहाँ एक डेड बॉडी मिली है। मैंने अच्छा जी, तो हम लोग यहाँ से निकल गए। आधे रास्ते में फिर फ़ोन आता है वहाँ के एसआई का कि यहाँ पे सौरभ कुमार डेड बॉडी पे जो मिला है उसमें आधार कार्ड मिला है, उसका नाम सौरभ है, पिताजी का नाम जन्मेजय पांडे है। तो वहाँ गए, तो फिर वहाँ जाके फिर पता पड़ा, फिर हम लोगों ने डेड बॉडी देखा, सोना में मॉर्चरी में पड़ा हुआ था। नहीं जी, हमें हॉस्पिटल में मिली थी। हॉस्पिटल में मिली थी? हाँ जी, क्या बताया था पुलिस वालों ने बताया था कि कुकलाना कोई गांव है वहाँ आसपास में, उसके पास में वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो वहाँ से वो हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल से फिर हम लोग
जब गए थे वहाँ पे सोहना में पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया था कि आज नहीं कल होगा। तो फिर अगले दिन गए हम, तो आज गए तो फिर वहाँ मना कर दिया कि आज नहीं होगा, आप गुरुग्राम चले जाए, वहाँ पोस्टमार्टम होगा जी उसका। सौरभ कुमार। सौरभ, किस बात को लेकर घर से निकले थे वो? कोई रंजिश थी या वैसे? नहीं, ऐसे ही घर से चला गया था 14 तारीख को और फिर उसके बाद वो घर नहीं आया। हॉस्पिटल जाके देखा आपने तो? सौरभ कैसी कुमार। कंडीशन थी? हाँ। कंडीशन क्या होता हूँ, चोटें कहाँ आई हुई? ये उसके माथे पे चोटें थी जी, माथे पे और आँख पे थी। ये जी उसका कोई मित्र है, कोई राजा करके ऑटो वाला है, और इक्के दुक्के और दोस्त यार हैं। हाँ जी, उन पर हत्या का आरोप? हाँ जी, लास्ट टाइम उन पे ही बात हुई है उसकी। कॉल डिटेल से उनसे ही बात हुई है? हाँ जी, हाँ जी।